तो आज का हमारा सवाल है कन्वर्जेशन ऑफ NFA इनटू इट्स इक्विवेलेंट DFA। तो ये सवाल आज हम NFA स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे सवाल मन में होंगे। एक बार स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने DFA स्टार्ट किया था उसी तरीके से NFA पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। जैसे होता है हमारा M, जैसे में हमारे टपल्स होते हैं। सबसे पहले आता है फाइनाइट स्टेट दैट इज़ Q, उसके बाद आता है सिग्मा, एंड उसके बाद आता है Q0 जो इनिशियल स्टेट होती है, एंड उसके बाद होता है फाइनल स्टेट, एंड आखिर में आता है डेल जो होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हम मशीन में बनाते हैं। इस तरीके से हमारे स्टेट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अब कन्वर्ट कैसे करें। सो टू कन्वर्ट NFA इनटू DFA, आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। हमें चाहिए विल रिक्वायर्ड जैसे हमें DFA के लिए M मिल गया था, NFA के लिए हम बोलेंगे हमें M डैश चाहिए, Q डैश चाहिए, समेशन डैश चाहिए, Q0 डैश चाहिए, F डैश चाहिए, बड़ा बना देते इसको, एंड उसी के साथ साथ डेल डैश चाहिए, यानी एक पूरा तरीके से एक नए टपल्स चाहिए। NFA में होता क्या है, जैसे DFA में हम क्या करते थे, एक इनिशियल स्टेट है हमारी, वो स्टार्ट हो गई, उसमें एक साइड में एक ही वेरिएबल जाता था। कोई भी 0 पकड़ लो, इस पे सेल्फ पे 1 पकड़ लेते, अभी के लिए कोई रैंडम एग्जांपल। ये होता था हमारा DFA। अब इसमें क्या होगा, आप चाहे तो एक स्टेट से 0,1 दे सकते हो, मतलब जितने वेरिएबल है, समझो मेरे पास 0,1 है मेरे समेशन में, तो आप Q0 से Q1 पर 2 दे, जितने चाहे उतने दे सकते। ऐसे कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए इसे NFA कहते हैं। NFA का फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा। इस तरीके से आपको इसको फाइनल स्टेट बताते हैं हम। एक सेकंड, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। तो आई गेस आपको ये वाला स्लाइड। अब शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। प्रॉब्लम ऐसा है कि भैया हमें चाहिए गिव द स्टेप फॉर, हमें स्टेप्स चाहिए कि हम कन्वर्जन कैसे करें। स्टेप फॉर कन्वर्टिंग या फिर कन्वर्जन ऑफ NFA इनटू DFA। ये हमारा एग्जाम्पल या सवाल है, मैं इसे कहूँगा प्रॉब्लम। ठीक है, और सवाल इस तरीके से हो सकता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इट्स इक्विवेलेंट DFA। इस तरीके से कुछ सवाल होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में इस बार जैसे पूछा जाता है कि A है, उसके पीछे एग्जैक्टली 2 B आनी चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन दी रहती है। स्टार्टिंग में सिर्फ A आना चाहिए, ये DFA में हमने अभी तक देखा। एंडिंग में चाहो तो A लेके आओ, कॉन्जिक्यूटिवली 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हमने किस में देखे थे, DFA में देखे थे। NFA में क्या होगा, हमें सवाल इस तरीके से नहीं दिए होंगे। हमें जो सवाल दिए होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें हम टपल के फॉर्मेट में सवाल होंगे, ऐसे P Q R S। ये एक छोटा सा, सबसे पहले हमारे स्टेट्स हो गए, हम इसे बोलेंगे हमारे स्टेट्स हो गए। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन में 0,1, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स यानी सिग्मा।
और उसके बाद कॉमा करके देंगे डेल एंड कॉमा करके देंगे इनिशियल स्टेट जो कि पी हो सकती है, क्वेश्चन में दिया है एग्जाम्पल में, एंड उसके बाद फाइनल स्टेट देंगे और फाइनल स्टेट को हमेशा ब्रैकेट्स में ही देंगे, करली ब्रैकेट्स में, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसका क्लोज कर देते हैं, इसको अच्छे से ब्रैकेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सवाल है कि पी क्यू आर एस हमारे स्टेट्स है, 0,1 हमारा समेशन है, डेल हमारे रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारा इनिशियल स्टेट जिसे हम हमेशा Q0 कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें कुछ चेंज होगी, हमेशा इनिशियल स्टेट हमारी Q0 नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन में गिवन है, P गिवन है, Q1 गिवन है, Q0 गिवन है, जो भी स्टार्टिंग की स्टेट होगी वो हमारा इनिशियल स्टेट होगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। फटाफट से अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। हमारे पास एक टेबल भी गिवन होता है जो हम इसके ऊपर से बनाएंगे, या फिर एक ऑलरेडी गिवन होता है। जिस प्रॉब्लम में टेबल गिवन होगा उसे हम बोलेंगे, टेबल से मेरा मतलब है ट्रांजिशन टेबल, जो हम ऑलरेडी बनाते आए हैं। तो ये टेबल आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, P Q R। इसी तरफ हम लिखेंगे हमारे एलिमेंट्स जैसे हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, 0 और 1। 0 दे रखा है P और Q पर। अब ये चीज़ नहीं है आपके लिए, हम हमेशा पहले एक चीज़ का एलिमेंट एक ही चीज़ पे लिखते थे, अभी P और Q भी ऐड हो गया उसमें, और उसके बीच में कॉमा है, ये याद रखना है। P आ गया एंड उसके बाद R है, Q के पास उसने 0 भी R पे दे रखा है और उसने 1 भी R दे रखा है। अब R ने अपना 0 दे रखा है फाइनल स्टेट पर, S पर, एंड 1 भी दे रखा है फाइनल स्टेट पर। आई गेस 1 किसी पे नहीं दे रखा इसलिए वहाँ पे डैश है। S ने अपना 0 1 खुद पे दे रखा है सेल्फ पे, तो दोनों को सेल्फ पे SS कर देते, दोनों के 0 1 पे SS कर देते। तो आई गेस आपको ये टेबल दिख रहा है। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से स्टार्ट होता है कि हमें एक DFA को कन्वर्ट करना है जिसका सवाल इस तरीके से गिवन है, PQRS आपकी स्टेट्स है, फाइनाइट स्टेट, ये आपका समेशन है, डेल आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका इनिशियल स्टेट है, एंड फाइनल स्टेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट में दिया जाता है क्वेश्चन में। और उसके बाद ये जो टेबल है इसे हम कहते हैं विथ एप्सिलॉन, ठीक है। जो एप्सिलॉन हमने शुरुआती में देखा था, तो ये आपका विथ एप्सिलॉन है, यानी जो टेबल गिवन है। कुछ केसेस में हमें टेबल नहीं गिवन होगा, इस तरीके से कुछ डायग्राम गिवन होगी। तो इस डायग्राम में से हमें चीज़ें बनानी होगी इस टेबल की, तो उसे हम कहेंगे विदाउट एप्सिलॉन, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। फटाफट से अभी सॉल्यूशन देखते हैं, फटाफट से लिखते हैं सॉल्यूशन, जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब हमें उस टेबल में से जो हमें ऑलरेडी गिवन था, उस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेट्स बनाने हैं। अब हम ऑलरेडी बना चुके थे Q के लिए, अब हम बनाएंगे Q डैश, जो काम करेगा DFA के लिए। NFA के लिए तो Q ले लिया था, Q डैश एक दूसरा वेरिएबल समझ लो, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे फाइनाइट स्टेट के। और हमेशा जब भी कन्वर्जन करते हो सबसे पहला एलिमेंट आएगा फाई, नल, यानी कुछ इसकी वैल्यू ही नहीं होती है, 0। ये हमेशा आपको याद रखना है, उसे करली ब्रेसिस में ही लिखना है। हम जितने भी एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे ना, उसे करली ब्रेसिस में ही लिखना है, और ये फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो इसके नंबर कटने वाले हैं। जैसे PQRS हमारी स्टेट थी, PQRS हमारी स्टेट थी। अब क्या करेंगे, P और Q का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, P और R का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, P और S का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे मैं लिखूँगा PQ
एक स्टेट हो गई, फिर कॉमा करेंगे, देन मैं लिखूँगा PR, उसके बाद मैं लिखूँगा PS, 3 बन गई। अब मैं देखूँगा Q से किसके साथ है, Q से मैं R की स्टेट बना सकता हूँ, Q से मैं S की स्टेट बना सकता हूँ, तो कॉमा करके QR, उसके बाद QS, और आखिर में आई गेस आपने गेस कर लिया होगा RS। स्टेट लिखते वक्त कभी भी बीच में कॉमा नहीं चाहिए, RS। अब ये हो गए 2-2 की स्टेट, अब 3-3 की लेंगे, जैसे PQR, ये एक स्टेट हो गई, मैं लिखता हूँ PQR, देन उसके बाद PQR हो गया, अभी S की तरफ जाएंगे, तो एक और स्टेट बन गई PQS। उसके बाद हम बनाएंगे PRS, इस बार Q को नहीं लेंगे, हम बस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं स्टेट्स की जो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। उसके बाद क्या बन सकता है इसमें, QRS, ये आखिरी स्टेट बनेगी। तो हमारे पास 3 इसके 4 स्टेट बन चुके हैं। अब एक आखिरी वाला बनेगा, सबका कॉम्बिनेशन ले लो, PQRS। तो ऐसे टोटल हमारे बन चुके हैं 16 स्टेट्स। मतलब जैसे हम नॉर्मली लिखते थे, आपको याद होगा जिस तरीके से ट्रांजिशन टेबल में हम लिखते थे Q0, Q1, Q2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखते थे 0, 1 जो हमारे एलिमेंट्स थे, इस तरीके से हम कुछ टेबल बनाते थे। यही चीज़ हमें करना, तो जिस तरीके से हम ये टेबल बनाते थे ट्रांजिशन टेबल, अब थोड़ी सी चीज़ें बड़ी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास टोटल 16 स्टेट्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल 16 स्टेट्स है। तो इन सभी 16 स्टेट्स के लिए हमें 0 और 1 उनका कहाँ है ये बताना पड़ेगा, और इसकी ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फटाफट से इसका टेबल बना लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली ट्रांजिशन स्टेट टेबल बनाते थे, एक तरफ Q लिखेंगे, एक तरफ एप्सिलॉन, पर इस बार Q डैश हो जाएगा, क्योंकि हम लिख रहे थे सॉल्यूशन DFA के लिए, NFA ऑलरेडी Q ले चुका है, और दूसरी तरफ लिखेंगे 0 एंड 1 जो हमारे समेशन के एलिमेंट्स है उसको इस तरीके से ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जिस तरीके से हम हमेशा स्टेट लिखते आ रहे हैं, हम ऑलरेडी Q डैश बना चुके हैं, तो उसके सारे स्टेट्स 1 बाय 1 लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा फाई, और फाई हमेशा स्टार्टिंग करेगा, फाई के पास कोई वैल्यू है नहीं, तो उसका 0, 1 हमने कहीं दिया है नहीं, तो फाई के 0, 1 में भी हम फाई लिखेंगे। एक और बात जो आपको नोटिस करने वाली है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ट्रांजिशन टेबल में लिखना है, और कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना है जब आप फाइनाइट स्टेट डिफाइन करते हैं तब। 2 चीज़ों का डिफरेंस आपको याद रखना है, और हर स्टेट के लिए, हर एलिमेंट के लिए आपको ये कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना है। फटाफट से मैं स्टेट लिख देता हूँ। पहले आता है P, जैसे हम नॉर्मल टेबल है, P है हमारे पास एलिमेंट, फिर Q है, फिर R है, देन S है। यहाँ तक बन गया। ये जो नॉर्मल टेबल हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, वो जैसे हमने NFA में देखा था उसी तरीके से बना लेंगे। जैसे वहाँ पे गिवन था, पहले P का 0 और P के 0 में था P और Q, कॉमा करके लिखना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ है वहाँ लिख रहे हैं, स्टेट्स है ये, कॉमा करके लिख रहे हैं। उसके बाद है P का 1 था P पर, R का Q का 0 था R पर, Q का 1 था R पर, उसके बाद R का 0 था फाइनल स्टेट पर, और फाइनल स्टेट को जैसे हम सर्कल करते हैं उस तरीके से सर्कल कर लिया। यहाँ पे भी हम उसे सर्कल कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है बोले तो फाई, टेबल में ऑलरेडी कुछ नहीं गिवन था तो फाइनल स्टेट के 0 और 1 फाइनल स्टेट पर ही है।
तो इसे लिख देता हूँ मैं। तो इस तरीके से हमने वो टेबल बना लिया जो ऑलरेडी गिवन था। एक तरफ स्टेट्स लिख लिए, एक तरफ हमने 0 की वैल्यूज़ लिख ली, दूसरी तरफ 1 की। बस एक चीज़ जो ऐड ऑन हुई है इसमें वो है फाई की वैल्यू फाई ही रहेगी। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड जो नई स्टेट्स हमने बनाई है वो 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बनाया था PQ, फिर बनाया था PR, फिर बनाया था PS, उसके बाद हमने लिखा था QR, उसके बाद लिखा था QS और उसके बाद RS। इस तरीके से ये नई 6 स्टेट हमने बना ली एंड उसके बाद हमने लिखी थी कुछ और स्टेट्स जो 3 से बनी थी, जैसे PQR, PQS और उसके बाद PRS और एक आखिरी स्टेट थी QRS। इसके बाद जो हमारी फिनाले स्टेट थी वो थी PQRS, जो सबका कॉम्बिनेशन था PQRS। इस तरीके से हमने टोटल 16 स्टेट का कॉम्बिनेशन बना लिया है। अब PQ के 0 को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे ये देखना। टेबल में ऊपर में जहाँ P है, P के 0 में क्या है P और Q, Q के 0 में क्या है R। तो ये तीनों स्टेट हमें लिखनी है ब्रैकेट में। जैसे मैं लिखता हूँ P, Q, R और हमेशा सीरीज़ में लिखना, जो पहले लिखा गया है उसे पहले ही लिखना है। अब PQ का 1 में क्या है वो देखेंगे। जैसे P के 1 में है P, Q के 1 में है R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले P, कॉमा करके लिखेंगे R। आई गेस आपको समझ रहा है। उस सिमिलरली हम PR के लिए कर लेंगे, P और R देखेंगे। अब हमें ये देखना है P और R। P के लिए PQ था, R के लिए S था, तो हम लिखेंगे P, Q एंड S। अब जहाँ जहाँ S था वो फाइनल स्टेट हो गई, तो हम इसे पूरी तरीके से सर्कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है PR का 1 में क्या है, तो P और R। P के 1 में P है, R के 1 में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ P, क्योंकि फाई को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद PS के लिए सॉल्व कर लेते, ये P रहा, ये S रहा। P के लिए PQ है, S के लिए S है, तो लिख लेंगे P, Q, S और S हमारी फाइनल स्टेट है, तो उसे मैं सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। अब P के 1 में P है, S के 1 में S है, तो कॉमा करके S लिख लेते हैं। सिमिलरली हम QR के लिए कर लेंगे। Q के 0 में R है, तो हम लिख लेंगे R। Q के 1 में R है, तो इसमें भी हम R लिख लेंगे। एक सेकेंड, और R के लिए S है, तो कॉमा करके यहाँ S कंप्लीट कर देते हैं और इसे हम फाइनल स्टेट घोषित कर देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे R के 1 में कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ R ही रहेगा। सिमिलरली QS के लिए करेंगे, Q और S। Q के लिए R था दोनों जगह, तो मैं इधर R लिख लेता हूँ। S के लिए दोनों जगह S है, तो उसे वैसे ही रहने देता हूँ। ये हो गया RS और यहाँ पे भी हो गया R, S। उसके बाद अब RS की बारी, RS। R के लिए 0 में S है, S के लिए भी S है, तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। एक स्टेट को हम एक ही बार लिखेंगे। इसे मैं सर्कल कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। जहाँ जहाँ S आया वो अपनी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। अब इसे भी मैं फाइनल स्टेट घोषित कर देता हूँ। R के लिए 1 में कुछ नहीं है और इधर S है, यहाँ पे भी मैं S लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो 2-2 वाली जोड़ी थी उनको ख़त्म कर दिया। अभी 3 पे आते हैं। जैसे PQR के लिए टेबल में देखेंगे, P के लिए PQ है, R के लिए S है और उसके बाद Q के लिए R है।
तो तीनों को एक बार लिखना है। पहले आएगा P, फिर Q, फिर R, फिर S। ये हो गया 0 का। अब उनके 1 में क्या है, P के लिए P है, Q के लिए R है और R के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस साइड में आएगा P, R। उसके बाद PQS। PQS के लिए क्या आएगा, देखो P के लिए PQ है, Q के लिए R है एंड S के लिए S है। तो सिमिलरली जैसे ऊपर आया था PQRS, नीचे भी लिखेंगे PQRS। एंड उसके बाद PQS का 1 के लिए देखेंगे, P के लिए P है, जैसे ऊपर वाली टेबल में P के लिए P है, Q के लिए R है, S के लिए S है, वो लिख लिया। उसके बाद अगला सवाल, PRS वाली स्टेट है, तो P के लिए PQ है, फटाफट से लिख लेंगे, आपको तो याद हो गया होगा। P के लिए PQ है और R के लिए है S और S के लिए भी है S। P के लिए 1 में P है, R के लिए है कुछ भी नहीं, S के लिए S। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास S। उसके बाद बचा QRS। QRS 3 स्टेट है, RS यहाँ पर आ जाएगा और उनके 1 के लिए आएगा R और S, क्योंकि R के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आखिरी स्टेट हमारी बची PQRS। अब इस वाली स्टेट में जितना भी कुछ लिखा होगा वो सब हम लिख लेंगे PQRS, क्योंकि सभी को बुलाया है ना, PQRS। और इस वाली साइड में भी PRS। जैसे 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें हम लिख लेंगे, P, R एंड S। इस तरीके से हमने पूरा टेबल बना लिया है। जहाँ जहाँ हमारी S वाली स्टेट है उसे हम पहले सर्कल कर लेते हैं। ये PS है, इसको सर्कल कर लेते हैं, ये इसको नहीं करना, ये QR है, इसको कुछ नहीं करना। RS को सर्कल कर लेते हैं, QS को सर्कल कर लेते हैं, इधर PQS है उसे सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद PRS है उसे सर्कल कर लेते हैं, QRS है, जहाँ जहाँ S आएगा उसे हमें सर्कल कर लेना है, वो हमारी फाइनल स्टेट है। और इस साइड में भी हम फटाफट से सर्कल कर लेंगे, जो PQRS इसमें भी S पाई गई है तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। अब मैंने 2 बार S लिख दिया जबकि एक ही बार लिखना था। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहेगी। इसे भी सर्कल कर लेते हैं, ये भी फाइनल है एंड ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। ये PS था, कचरा हो गया इसका, PS। इसको सर्कल कर लेते हैं, PRS इसको सर्कल कर लेते हैं। तो आई गेस सारी फाइनल स्टेट पक्की हो गई है। तो इसी तरीके से हमने इसका टेबल बना लिया है। अब टेबल बनाने के बाद हम लिखेंगे इसमें कि इसकी इनिशियल स्टेट कौन सी थी। तो मेरे हिसाब से इसकी इनिशियल स्टेट थी P, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। उससे पहले हम लिखना भूल गए थे समेशन में हमारे पास 0,1 था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हम लिखेंगे फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट हमें इस साइड की रो वाली लिखनी है जितनी हमारे पास है, स्टार्टिंग फ्रॉम S, PS, QS, RS। तो इतनी सारी हमारे पास टोटल 8 स्टेट है, हम वो लिख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास पहले है S, कॉमा करके लिखेंगे PS, उसके बाद लिखेंगे QS, फिर आएगा RS, उसके बाद PQS, उसके बाद आएगा PRS, उसके बाद आएगा QRS एंड फाइनल में PQRS। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन NFA का यहाँ पर एंड कर दिया है, पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से टोटल 6 और क्वेश्चंस है। जिस तरीके से हमने इस लेंदी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये टोटल आएगा आपको 6 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए एंड सेम के लिए, और ये कंफर्म आने वाला है।
तो आई गेस आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आखिर में लगा दूँगा, आप उसे फटाफट से कॉपी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।